गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ACS कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर ठोस प्रावस्था चल रहा है। इस ठोस प्रावस्था चैप्टर के अंतर्गत हमने ठोस क्या है, ठोस द्रव गैस में अंतर, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो कंप्लीट किए। उसके बाद एक कोष्टिका की परिभाषा समझी हमने। आज अपन एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या किस तरह से हम निकालेंगे तो इसके बारे में हम आज समझेंगे। सबसे पहले अपन जो सरल या आद्यगणीय एकक कोष्टिका है, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आद्यगणीय एकक कोष्टिका में परमाणु जो रहेंगे वो परमाणु कोनों पर स्थित रहेंगे और कोनों का प्रत्येक परमाणु 8 पास वाले एकक कोष्टिका के मध्य सहभाजित रहता है। इसमें इस तरह से अपन वास्तव में इसमें देखते हैं तो जो एक परमाणु का 1/8वां भाग ही एक विशिष्ट एकक कोष्टिका से संबंधित रहेगा। अब हम कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें प्रत्येक गणीय एकक कोष्टिका में उसके कोने पर 8 परमाणु रहेंगे और एक एक कोष्टिका के परमाणु की कुल संख्या अगर निकाल दे तो ये 8 × 1/8 बराबर 1 आएगी। ये तो इस तरह से अपन कुल परमाणुओं की संख्या इसमें अगर निकालें तो इसमें एक परमाणु रहेगा। ये अपनी सरल या आद्यगणीय एकक कोष्टिका रहेगी। फिर अपन बात करते हैं अंतः केंद्रित या काय केंद्रित गणीय एकक कोष्टिका। तो अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका ठीक है, जिसको अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहेंगे। इट मीन्स इसके बॉडी में एक अवयवी कण रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो 8 कोने रहेंगे तो 8 कोने पर जो परमाणु रहेगा इसको 1/8 करेंगे तो 8 × 1/8 एक परमाणु आएगा और घन के केंद्र में एक परमाणु रहेगा। तो इस तरह से एक परमाणु और 1 + 1 = ये 2 परमाणु हो जाएंगे। इस तरह से इसमें जो परमाणुओं की कुल संख्या रहेगी वो 2 रहेगी। फिर आगे बात करते हैं अपन फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। देखो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में इसके जो फलक है, फलकों पर 6 फलक रहेंगे तो 6 फलक 1/2 हो जाएंगे। तो 6 × 1/2 तो 3 परमाणु तो ये इसमें हो जाएंगे। उसके बाद 8 कोने 1/8 हो जाएंगे तो एक परमाणु आएगा। इस तरह से 3 + 1 4 परमाणु। तो टोटल इसमें जो परमाणुओं की संख्या रहेगी वो 4 रहेगी। ठीक है, इस तरह से अपन अगर डिटेल में एकक कोष्टिका के बारे में समझते हैं अपन सरल घन के बारे में, तो इसमें 1/8 × 8 = 1 तो एक परमाणु ही रहेगा। काय केंद्रित घनीय, ठीक है, तो एक बॉडी के सेंटर में रहेगा तो 1 + 1 ये 2 परमाणु हो जाएंगे। और फलक केंद्रित के अंतर्गत अपने रहेंगे 3 तो फलकों वाले हो जाएंगे और एक कोनों पर रहेगा तो इस तरह से 4 परमाणु हो जाएंगे। अंतः केंद्रित पर फलकों पर 1/2 × 2 = 1 रहेगा और कोनों पर 1/8 × 8 1 रहेगा। तो इसमें कुल मिलाकर 2 परमाणु रहेंगे। अब अपन शॉर्ट में इसको अगर हम समझते हैं तो शॉर्ट में
जो सिंपल क्यूबिक है इसमें कुल परमाणु 1 रहेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC इसमें 2 रहेंगे। फलक केंद्रित घन में 4 रहेंगे और अंत्य केंद्रित घन में 2 रहेंगे। अगर हम इन तीनों की चर्चा करते हैं अपन, सिंपल क्यूबिक 1, बॉडी सेंटर्ड 2 और फेस सेंटर्ड 4, 1 2 4, इस तरह से इसमें ये रहेंगे। इसमें कुल परमाणुओं की संख्या जो 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। फिर आगे अपन ठोसों में निबिड़ संकुलन। ये जो निबिड़ संकुलन है वो वर्गाकार निबिड़ संकुलन, इसमें वापस इसके अलग अलग प्रकार रहेंगे। द्विमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन, द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, चतुष्फल की रिक्तियों की वजह से षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना बनेगी। अंतराकाशीय रिक्तियाँ, अंतराकाशीय छिद्र, इनका निर्माण भी होता है। अब देखो आगे अपना जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक के अंतर्गत अपन एक कोष्ठिका में घनत्व का परिकलन या संकुलन क्षमता, कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, या जिसको अपन CCP या FCCP कहते हैं। अब संकुलन दक्षता हम कैसे निकालेंगे? तो संकुलन दक्षता निकालने के लिए परमाणुओं का कुल आयतन अपन क्रिस्टल संरचना का कुल आयतन इंटू 100 करेंगे तो ये संकुलन क्षमता निकलेगी। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो संकुलन क्षमता निकालनी है, तो ये संकुलन क्षमता अगर हम निकालते हैं इसमें, तो देखो इसमें जो एक कोष्ठिका में चारों गोलों द्वारा भरा हुआ आयतन, इसमें 4 गोले आएंगे तो इन चारों गोलों का आयतन अपन एक कोष्ठिका कुल आयतन इंटू 100 करेंगे। तो 4 गोले हैं तो 4 इंटू गोले का जो आयतन रहेगा 4/3 πr³ अपॉन एक कोष्ठिका का कुल आयतन आएगा वो 2√2r का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने ये जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो 74% आएगी। फिर अगर हम बात करते हैं काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, तो देखो संकुलन क्षमता निकालने तो सूत्र तो सभी के लिए वो सेम ही रहेगा। अब इसमें 2 गोले आएंगे तो 2 इंटू 4/3 πr³। अब एक कोष्ठिका का जो कुल आयतन आएगा वो 4/√3r होल क्यूब आएगा। तो ये कैलकुलेशन अपन हम करते हैं तो इसमें 68% इसकी एफिशिएंसी आएगी। सरल घनी संरचना की अगर हम क्षमता निकालते हैं तो इसमें एक परमाणु का आयतन आएगा अपॉन घनी एक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100 करेंगे। एक परमाणु का आयतन रहेगा 4/3 πr³ अपॉन घनी एक कोष्ठिका का आयतन रहेगा 8r³ इंटू 100 करेंगे तो ये π/6 इंटू 100 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये 52.4% आएगी। तो इस तरह से आज हमने जो बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है और एंड सेंटर्ड है, इनके अंतर्गत इनमें कुल परमाणुओं की संख्या और इनकी जो संकुलन क्षमता है उसके बारे में समझा। इससे संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकता है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसी तरह आप ACS कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़ते रहिए और लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। घर पर इसका सदुपयोग कीजिए ताकि ये जो ज्ञान है वो आपके अच्छे परसेंटेज स्कोरिंग में काम आएगा। इसी तरह लगातार आप इस समझते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे नंबर है ही है, ठीक है, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।